या आप ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई ट्रेडिंग की सच्चाई को जाने कि क्या है ट्रेडिंग का सच, मैं भी एक दिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा काम करूं और प्रॉफिट कमाऊं, तो आपको मैं एक जर्नी में लेके जाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा कहानी टाइप का बताने जा रहा हूं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी फैंसी आपको दुनिया लगती है ट्रेडिंग, कहीं उससे रियलिटी जो है कहीं उससे उलट है, बहुत ज़्यादा उलट है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडर बनने जा रहे हो, अगर आप या फिर ट्रेडिंग से आप लॉस कर चुके हो, ठीक है, मीन्स किसी भी तरीके से आप ट्रेडिंग से जुड़े हुए हो और किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, हर ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो सभी ट्रेडर अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी में अगर वो गिव अप नहीं करते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। अगर वो गिव अप कर दे रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ख़त्म हो गई बात, फिर उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम गिव अप ना करें और मेरी जर्नी एकदम जीरो से लेकर के सोचने से लेकर के एक अच्छा प्रॉफिट कमाने तक जाए, तो उनके लिए ये वीडियो है। सभी ट्रेडर के लाइफ में 5 फेजेज आते हैं, 5 फेजेज वो कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे, और आप भी देखना कि आप अभी किस फेज में हो। ठीक है, जो सबसे पहला फेज होता है, सबसे पहला फेज एकदम इनिशियल फेज, जिस वक्त आप वीडियो देखते हो, लोगों को ट्रेड करते हुए देखते हो, स्टॉक्स को अप एंड डाउन होते हुए देखते हो, इतना इंटरेस्टिंग लगता है ना, इतना फैंसी लगता है ना, मीन्स आपको लगता है भाई ये इसमें है ही क्या, कितना मुश्किल है ये चीज़, ये तो ये लोग कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। बड़े बड़े मिलेनियर ट्रेडर को देखते हो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो बहुत पैसे बना रहे हैं एक्चुअली में, उनको देखते हो तो आपके अंदर कभी कीड़ा जाग जाता है कि भाई मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने। और इसके बाद जो है आप ट्रेडिंग में घुसते हो। ये वैसे ही है जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, बैक सीट पे, फ्रंट सीट पे नहीं, वो ड्राइवर वाली सीट पे नहीं, ड्राइविंग सीट पे बात नहीं कर रहा हूँ, बैक सीट पे, और आप पीछे बैठ करके जज कर रहे हो ड्राइवर को, जैसे कि अरे यार कर क्या रहा है वो, क्लच ब्रेक गियर यही सब तो दबा रहा है, इसके अलावा वो क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं भी जाऊँगा मैं भी कर लूँगा। ठीक है, ये आप जो है अपने मन में सोचते हो और उसके बाद ये आपके दिमाग में आकर के फिर आप जो है ट्रेडिंग में घुस जाते हो। ठीक है, फिर आपकी स्टार्ट होती है उस ट्रेडिंग की जर्नी में कि भाई सपने लेकर के आए थे और कुछ पैसा भी लेकर के आते हो कि भाई थोड़ा सा पैसा तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप क्या करते हो, शुरुआत में जब मार्केट में आते हो अच्छा खासा थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देता है मार्केट, आप अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा, और भी ज़्यादा, पीक आपका यहाँ रहता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट, और जब प्रॉफिट होता है आप यहाँ पहुँच जाते हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट को देखने लगते हो, ट्रेड करने लगते हो, फिर कुछ समय के बाद जो वो होता है वो कैपिटल शुरुआत का आप ख़त्म कर देते हो किसी भी वजह से। ठीक है, फिर मार्केट अप जाता है तो आप अप खरीदते हो, आपको डाउन लगता है तो आप डाउन के साइड जाते हो, बुलिश होता है मार्केट आपको लग रहा है तो आप बुलिश की तरफ ख़रीद लेते हो, बियरिश होता है बियरिश की तरफ, मीन्स आपके पास कोई चीज़ होता नहीं है, जस्ट फैंसी वर्ल्ड है आपके लिए, ओवर पोजिशनिंग करते हो। अब बहुत सारा पैसा एक बार लूज़ करते हो, दूसरी बार लूज़ करते हो, बार बार लूज़ करते रहते हो। इसको कहते हैं एकदम इग्नोरेंट वाला, और क्या कहते हैं उसको, इनोसेंट वाला ट्रेडर। मीन्स ये फर्स्ट फेज है जिसमें आप जो है आपको कुछ मालूम नहीं होता है, आप बहुत ही इजी समझ लेते हो ट्रेडिंग को और घुस जाते हो, बस चार्ट को ऐसे देखते हो, आह भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, भाई मार्केट नीचे आ रहा है, ख़रीद लेते हैं भाई, बेच देते हैं भाई, ख़रीद लेते हैं भाई, बेच देते हैं। ओवर ट्रेडिंग होती है, ओवर पोजिशनिंग होती है, और आप लगातार पैसे हारते रहते हो, या फिर कहें तो आप लूज करते रहते हो कंटिन्यूअस। ये फेज़ करीब आपको कह सकते हैं कि 6 महीना, कम से कम 6 महीने से साल भर लगता है। साल भर आप इसी फेज़ में घुसे रहोगे, आपको पता नहीं, एक समय के बाद आप पैसा गिव अप कर देते हो।
दूसरा फेज जो होता है एक ट्रेडर के लाइफ में, वो होता है रियलाइजिंग देयर एडिक्वेंसी, मीन्स अपने कमी को पता करना और खोजने लगना अपने स्किल्स को, मीन्स क्या है हमारे अंदर कमी, अपने लैक किए हुए थिंग्स को खोजना, ढूंढना उन्हें और उसको सुधारने की कोशिश करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल होता है। फर्स्ट वाला फेज़ तो आसानी से पार हो जाता है 6 महीने के अंदर, लेकिन जब आप सेकेंड स्टेज में पहुंचते हो कि भैया अब हमें, आपको लगता है, आप फील होता है कि भाई ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए, बहुत सारा स्किल चाहिए, तब आप ढूंढने लगते हो कि भाई इतना पैसा कमा सकते हैं तो कहाँ से मिलेगा ये नॉलेज, कहाँ से मिलेगा ये स्किल। आप पैसे खर्च करते हो, आप पैसे ऐसे नहीं खर्च करते हो, मीन्स बहुत पैसे खर्च करते हो, सिस्टम्स खरीदते हो, किताबें खरीदते हो, कोर्स खरीदते हो, एक्सपर्ट से मिलते हो, बहुत सारी नई नई चीज़ों को ट्राई करते हो, नए नए गुरुओं को ट्राई करते हो, नए नए टीचर्स अपॉइंट करते हो अपने लिए और उनसे सीखने की कोशिश करते हो, मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हो। लेकिन फिर भी आप जो है मार्केट को बीट नहीं कर पाते हो। इतने सारे कोर्स लेकर के, इतने सारे बुक्स ले पढ़ करके, इतने सारे स्पीचेस सुन करके, इतने सारे नोट्स पढ़ करके, इतने सारे गुरुओं से मिल करके, लेकिन आप फिर भी मार्केट को बीट नहीं कर पाते और आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाते हो। आप एकदम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप देख रहे होते हो कि जो दूसरे ट्रेडर हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर, वो अच्छा पैसा बना पा रहे हैं और वो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं आखिर कमी किस चीज़ में हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है। लेकिन फिर भी आप उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये फेज़ जो है ना करीब 3 साल 4 साल तक चलता है। मीन्स नए नई चीज़ों को आप ट्राई करते हो, क्या तो सिस्टम टेस्टर बन चुके हो आप, समझे। हर चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ को जांच रहे हो, हर चीज़ को पता करने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या है। जैसे समझो कि एक आपको कोई बड़े से केव में या गुफे में घुसा दिया गया, अब आप हर चीज़ को देखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो। या फिर जब आप ड्राइविंग की सीट में थे, ड्राइविंग मतलब आप जब बैक सीट में थे, आप ड्राइवर को बहुत ईजिली जज कर रहे थे, लेकिन जब आप ऐसे ही अपने आप घुसे, तब जो है आपको कोई चीज़ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर भाई ऐसे कैसे वो चला ले रहा था, इतना आसानी से कैसे कर ले रहा था। खूब सारे स्किल्स के पीछे भागते हो आप, बहुत सारी चीज़ें भागते हो, सारे चार्ट्स हो गया, RSI हो गया, EMI हो गया, मतलब सॉरी EMI नहीं, EMA हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ये 3 साल के फेज़ में, 4 साल के फेज़ में मैक्स टू मैक्स 60%, 70%, उससे भी ज़्यादा 60-70% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स जो है गिव अप कर देते हैं इस 3 साल के फेज़ में। और 3 साल के बाद जो है बचे खुचे 20% ट्रेडर्स वो भी गिव अप कर देते हैं। मतलब 90% ट्रेडर्स ऐसे ही ख़त्म हो गए सिस्टम टेस्टिंग के दौरान ही। और ये वक्त छोटा मोटा नहीं होता, ये वक्त सबसे बड़ा लंबा चलने वाला वक्त होता है। 3 साल 4 साल आपको इसी में लग सकता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच कर के आ रहे हो कि 1 महीना 2 महीना या 6 महीने में सीख करके मार्केट को मैं बीट कर दूं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूं, तो मैं एज ए 4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए मत चुनना। टाइम आपके पास कम है, लाइफ छोटी है। अगर आप कम समय में बहुत ज़्यादा बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग मत करो भाई, एकदम मत करो, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं करो, ठीक है। बचते हैं 5 से 10%, और ये रियल नंबर है, मात्र 5 से 10% ही कोई चीज़ उनके लिए काम कर पाता है, मतलब गिव अप नहीं करते हैं। और जो गिव अप नहीं करते हैं वही फिर आगे जा कर के कुछ अच्छा पैसा कमा पाते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाते हैं। आप फैंसी वर्ल्ड में घुस गए, आपने सारे सिस्टम ट्राई किए, टेस्ट किए, अब एक नया रिजल्ट आता है आपके सामने। 3-4 साल पूरे धक्के खा लेते हो, तब एक नया रिजल्ट आता है आपके सामने। वो रिजल्ट मैं बताऊंगा आपका 3rd फेज में। अब आप जो है स्टॉक मार्केट में घुस चुके हो, ट्रेडिंग में घुस चुके हो, एक ज़िद्दी बच्चे के जैसे। पहले जिस तरह से इतने सारे कोर्सेज खरीद रहे थे, टीचर्स ढूंढ रहे थे,
इतने सारी चीज़ों को टेस्ट ट्रायल करने के बाद 3-4 साल वक्त देने के बाद आपको कुछ रियलाइज़ होता है। ये होता है थर्ड फेज में, जिसको कहते हैं यूरेका मोमेंट। यूरेका मोमेंट क्यों कह रहे हैं ये बताता हूँ। क्योंकि आपको यहीं पे ये रियलाइज़ होता है, यहीं पे आपको ये महसूस होता है कि भाई ना ही सिस्टम, ना ही कोई किताब, ना ही कोई कोर्स, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई चार्ट, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें कोई डिफरेंस बना ही नहीं रही है, ये सब चीज़ें कोई मैटर कर ही नहीं रही है उतना। आप सिर्फ एक सिस्टम से, वो भी ईजी सिस्टम से पैसे बना सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ ईएमआई से या फिर आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसे बना सकते हो। मेन चीज़ आपका होता है माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट। ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि भाई अभी जो हम सीख रहे थे अभी तक, ये सब सारे कोर्स वगैरह जो हमने खरीदे, जो टीचर को पैसा दिया या यूट्यूब एक्सपर्ट को पैसा दिया, कोर्स के लिए, किताबों के लिए, पीडीएफ के लिए, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर कर ही नहीं रही है, ना ही करती हैं। फिर आप सोचते हो कि क्या चीज़ रियल मैटर करता है, तो आपको मालूम चलता है भाई रिस्क मैनेजमेंट हमें बहुत मैटर करता है। पैसे तो कमा पा रहे हैं लेकिन पैसे रख नहीं पा रहे हैं। तब आपको थर्ड वाले फेज में मालूम चलता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द किंग। फिर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो। फिर यहाँ पे आप पोजीशन साइजिंग समझते हो, उसको सीखते हो। यहाँ पे लॉट कैलकुलेट करना सीखते हो और लॉट कैलकुलेट करके उसके अनुसार फिर ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, जिस वक्त आप जो है खुद को बेहतर कर रहे हो, सच में बेहतर कर रहे हो, और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश में अच्छी चीज़ों को सीख रहे हो, मीन्स जो काम आने वाली है। अभी आप ज़्यादातर कोर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप को कोशिश कर रहे हो बेहतर करने की। ये हो गया यूरेका मोमेंट। इस मोमेंट में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने दिमाग के ऊपर काम कर रहे हो, वो हर एक चीज़ को देख रहे हो जो जो ट्रेडिंग के समय आप गलतियां कर रहे हो, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो पहले ट्रेडिंग को रिजल्ट को लेकर के, ट्रेडिंग रिजल्ट को लेकर के, मीन्स लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितना ऑब्सेस्ड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे फिर वो ऑब्सेशन ख़त्म हो जाता है, आप फिर उतना ऑब्सेस्ड रहते नहीं हो, आपका ऑब्सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप सीधा सोचते कि भाई ठीक है, ट्रेड में जो हो रहा है होगा, हमारे सोचने से इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। हम कितना मैनेज करते हैं यही मैटर करता है, हम कैसे उस चीज़ के अनुसार, उसके अनुसार ढल जाएंगे, यही मेरे लिए मैटर करता है। हम रिज़ल्ट को चेंज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल के कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला मोमेंट, ये वाला फेज जो होता है ना, ये रियल थिंग होता है। यहाँ पे आप रियलाइज़ करने लगते हो कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं रखा हुआ है कोर्स में, कुछ भी नहीं रखा हुआ है किताबों में, कुछ भी नहीं रखा हुआ है किसी भी एक्सपर्ट गुरु में, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कोई स्पेशल सीक्रेट है ही नहीं। सीक्रेट तो यहाँ पे है इसमें। हाँ, यही तो कर रहा है बेहतर, जो चीज़ें कर रहा है, ओवर पोजिशनिंग, पोजीशन साइजिंग, लेवरेज, फिर आपका लॉट का क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो सच में वाकई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप शुरुआत से इग्नोर कर रहे थे, वो सारा चीज़ आप सीखने लगते हो। अब इस फेज़ में, थर्ड वाले फेज़ में, आपको ट्रेडिंग का जो आउटकम होता है उससे ज़्यादा उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, उससे ज़्यादा कोई प्रभाव आप पे करता ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सीधा सोचते हो ठीक है भाई, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, हम बस अपने आप को मैनेज करेंगे। ये होता है थर्ड फेज़। इस थर्ड फेज़ में लोगों को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा महसूस होता है, खुद को शांत कर पाते हैं, काम कर पाते हैं और शांति से ट्रेड ले पाते हैं। उसके बाद होता है चौथा फेज़, ठीक है। जब आपको ये मालूम चल गया कि कोई भी सिस्टम काम करने वाला नहीं है, तब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लिए, लेवरेज सीख रहे हैं, लेवरेज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पोजीशन साइजिंग सीख रहे हैं, तो फिर आप आता है चौथा फेज़, जिसमें आपका होता है अपने ऊपर मास्टरी करना, अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर मास्टरी करना, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहीं से आपका चेंज होता है सब कुछ। मेन चीज़ था उस पर आप काम करने लग गए, आप पोजीशन साइजिंग सीख लिए, लेवरेज समझ गए, रिस्क मैनेजमेंट सीख गए,
अब बात होती है अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने दिमाग के ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना। फिर आप फोर्थ वाले फेज में जो कॉन्शियस मास्टरी है, यहाँ पे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ खुद को मैनेज करना सीखते हो कि कैसे अगर लूजिंग पोजीशन है तो कैसे जल्दी से जल्दी कट करना है, और जो विनिंग पोजीशन है कैसे उसको चलते रहने देना है, कैसे उसको चलाना है। घबराना नहीं है उस वक्त जब विनिंग पोजीशन होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरा जो विनिंग पोजीशन है वो ब्रेक इवन में पहुंचेगा, यही होता है। लेकिन हम बड़ा लॉस तो नहीं लेंगे। आप पूरा आप पूरा देखते हो, एग्जामिन करते हो, पता चलता है कि भाई मैं मार्केट में अपना अकाउंट इसलिए ब्लो नहीं करता था क्योंकि मैं नहीं जानता था ट्रेडिंग, इसलिए ब्लो करता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा बड़ा लॉस लेता था, हैवी हैवी लॉस लेता था। तो फिर इस फेज़ में जो है आप ब्रेक इवन में रहते हो, लॉस कम लेना शुरू कर देते हो। कहें तो एकदम ना कि ज़रा सा भी लॉस होता है तो आप सीधा कट कर देते हो, पोजीशन साइजिंग बढ़िया से लेते हो, लेवरेज कम लेते हो, रिस्क मैनेज करते हो। इस वाले फेज़ में जो है आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना सीखते हो। महीनों, 2 महीना, 3 महीना, 6-6 महीना, साल भर ऐसा होता है कि आप ब्रेक इवन पे हो, आप प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे हो, लॉस भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात है कि अब लॉस नहीं हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉस हो ही नहीं रहा है। ब्रेक इवन पे कैपिटल प्रिजर्व करना सीख जाते हो कि कैपिटल को बचाना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो कैपिटल आप बचाने लगते हो। ये करीब 6 महीने, साल भर चलता है। उस 6 महीने में आप 10-10 पिप, 5-5 पिप्स का प्रॉफिट लेते हो, 20-20 पिप्स का प्रॉफिट लेते हो। बट हाँ, धीरे धीरे आप प्रॉफिट लेने सीखते हो, प्रॉफिट निकालना सीखते हो। ये होता है कॉन्शियस मास्टरी। इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि जब आप ट्रेड ले लिए हो, उसके बाद जब लॉस हो रहा है तो फिर कैसे क्या मैनेज कर रहे हो। आप किसी दूसरे के सिग्नल पे ट्रेड नहीं करते हो, आप सिर्फ एक ही सिस्टम पे ट्रेड करते हो, वो भी अपने सिस्टम पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये फेज जो है करीब 6 महीने तक चलता है, साल भर तक चलता है, ठीक है। इस फेज में आप जो है सिर्फ अपने पे भरोसा करना सीखते हो, चाहे मार्केट कुछ भी करे। आप सीधा सोचते हो कि जो कुछ भी होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। और जब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो ना, कुछ भी होगा, तो उसी वक्त जो है असली चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है आपका चौथा फेज। लास्ट फेज है 5वां फेज, जिसको कह सकते हैं अनकॉन्शियस मास्टरी। जो 5वां फेज है, 5वां फेज में क्या होता है कि अब आपको जो है ना बड़े बड़े आप पोजीशन लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आप जो है ब्रेक इवन पे पहुंच चुके हो, ब्रेक इवन पे रहना सीख गए हो, कैपिटल को प्रिजर्व करना सीख गए हो। किसी भी तरीके से आप बड़े लॉस नहीं लेते हो, आप छोटे छोटे लॉस लेते हो। अगर लॉस जाता है तो फट से कट कर देते हो, तुम तुरंत हटा देते हो। भले आप ये मान चुके हो कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, मार्केट में मैं भी गलत हो सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा सही रहूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ही सही रहूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि अब आप होप नहीं करते हो। तब आप पहुंचते हो 5वें फेज में। अब आप होप नहीं करते हो कि मार्केट जो है लॉस में गया है, अब प्रॉफिट में आएगा। आप ये होप नहीं करते हो, आप कहते हो कि अगर लॉस में गया तो फिर मैं हट जाऊंगा, प्रॉफिट में गया तो मैं रह जाऊंगा, ऐसे कहते हो आप। आपके होप, ग्रीड, फियर, ये सब पे काबू हो जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है 5वें फेज में, फिर आप थोड़ा थोड़ा पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। अब आपको 100 पिप्स लेते हो, 50 पिप्स लेते हो, तो आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। अब जो वो एक्साइटमेंट उस वक्त होता था ना कि 2 पिप्स लिया, 5 पिप्स लिया, और मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, मैंने इतना पैसा बना लिया, अब वो सारी चीज़ें नहीं होती है। अब उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है आपको। और धीरे धीरे यहाँ से ग्राफ जो ये आप यहाँ पे थे, यहाँ से फिर डुबकी लगाए, डुबकी लगा के फिर ऐसे भागे, यहीं से आपका होता है फॉरेक्स ट्रेडर। और अब आप फॉरेक्स ट्रेडर बन चुके हो। देखो, गिव अप करने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आप गिव अप कर रहे हो या करना चाह रहे हो, भाई वक्त लगेगा, बिल्कुल वक्त लगेगा, नो डाउट। ये 1 महीने का काम नहीं है। लेकिन सोचो, अगर आप कॉलेज में रहते तो कितने वक्त लगते आपको एक कोर्स, एक डिग्री को प्राप्त करने में। तो ट्रेडिंग तो भाई कहीं बड़ी चीज़ है, ये आपको बेहतर इंसान भी बनाता है सबसे पहले। तो गिव अप मत करो।